Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज आज जो मैंने कार्ड्स यहाँ पर निकाले हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके माइंड में जो कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी भी उनके कर्मों का फल यहाँ पर भुगत रहे हैं। सॉरो की एनर्जीज़ है, आइसोलेशन की एनर्जीज़ है, सेपरेशन की एनर्जीज़ है। जो एनर्जीज़ यही इंडिकेट कर रही है कि ये जो लोग हैं, इन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया था, तो अब वक्त आ चुका है कि उन्हें उनकी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो सके। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं गाइज़। उन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ पास्ट में की थी वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब उन्हें सेकंड चांस देना है या नहीं देना है, वो आपका फ्री विल होगा, आपके हाथों में है। अगर आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना है तो आप दे सकते हो। अगर आपको नहीं देना है तो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर ये पार्टनर आपका डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर है, आपका ट्विन फ्लेम है, और अगर आप आपके ट्विन फ्लेम से ही रन करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर उस केस में यूनिवर्स आप दोनों को मिलवा कर ही रहेंगी। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर ये पर्सन कार्मिक है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक वो आपको कुछ ऑफ़र करते हैं तब तक आपका जो माइंडसेट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि आप खुद से ही इस पर्सन का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दो। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा था। वो लोग कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स में स्टक थे और वो कर्मा कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए सडनली डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपके पार्टनर और आप दोनों सडनली नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, लेस कांटेक्ट में आ गए, या फिर टोटली आप दोनों का सेपरेशन हो गया। मैरिड अनमैरिड सबके लिए रीडिंग्स है गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट हो सकती है, बिकॉज टैरो रीडिंग टाइमलेस होती है। जब कभी भी आप देखो एनर्जीज रेजोनेट होगी आपसे। तो ये जो कार्मिक साइकिल्स है ना, वो अभी कंप्लीशन पर आ रही है। बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है, ये साइकिल कंप्लीट होगी और ये जो पर्सन है आपके माइंड में, जो कोई भी है, उनका रीबर्थ होते हुए दिख रहा है। रीबर्थ का मतलब कि अगर ये पार्टनर आपके पास्ट में, अगर इनकी कुछ बुरी आदतें थी, ये किसी की भी नहीं सुनते थे, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में स्टक थे, स्मोकिंग करते थे, अल्कोहल कंज्यूम करते थे, या बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, कॉन्फिडेंस नहीं था इस पर्सन के अंदर, फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट नहीं थे, हर बार दूसरों को ब्लेम करना, खुद को विक्टिम सामने वाले को दिखाना, बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर, लस्ट की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, एक ही पार्टनर के साथ कंटिन्यू ना करना, ये सब आदतें इस पर्सन की हो सकती है। हर एक के पार्टनर के लिए अलग एनर्जी होगी गाइज, ये मैंने रैंडमली सबके लिए बताया है। तो आपके पार्टनर में सभी क्वालिटीज़ है, ये नेगेटिव क्वालिटीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है। हर एक के साथ अलग अलग क्वालिटी मैच हो सकती है आपके पार्टनर के बारे में, तो जितना होगा उतना ही रख लेना। तो ये जो कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है आपके पार्टनर के, वो ब्रेक होने वाले हैं। अगर उनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, फैमिली के अगेंस्ट डिसीजन लेने की, खुद के लिए स्टैंड लेने की, खुद की आवाज़ उठाने की, तो वहाँ पर आपके पार्टनर का जो रूट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा। वो फियरलेस होंगे,
अपने आप के लिए स्टैंड लेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। फियरलेस एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं गाइज, बिकॉज़ आपके पार्टनर ने ना बहुत सह लिया है, बहुत सह चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया, रूड बिहेवियर किया, उनकी फैमिली को प्रायोरिटी दी, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। उन लोगों को आपके पार्टनर ने 100% दिया है, लेकिन इन रिटर्न आपके पार्टनर को 20% भी नहीं मिला है, जिस बात का रियलाइजेशन अब आपके पार्टनर को हो रहा है। और आपने जो इस पर्सन को देने की कोशिश की थी, वो सब बातें इस पर्सन को याद आ रही हैं कि आपने हमेशा इस पर्सन को 100% देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको बहुत कम दिया, और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा दिया, तो इन रिटर्न इन्हें एग्जैक्टली वही कर्मा मिल रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। ये पर्सन ने सोचा था आपके माइंड में जो कोई भी है कि आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में जाकर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगी, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी होगी, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, फैमिली उन्हें सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने भी उन्हें पास्ट में कुछ लालच दिया था बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपके पार्टनर ने ज़िद पकड़ ली थी कि आपके साथ ही शादी करनी है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो उस केस में कि आपके साथ ही इन्हें आगे रहना है, बच्चे चाहिए, सब कुछ फैमिली आगे बढ़ानी है। लेकिन अगर आपके उनके पेरेंट्स को और आपके इन लॉज को अगर ये आप पसंद नहीं थे, तो उस केस में आपके पार्टनर को लालच भी दिया गया है कि इस लड़की को या इस लड़के को आप छोड़ दो, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो डिज़ायर्स है, वो हम पूरे करेंगे, लेकिन इस बदले इस लड़की का या इस लड़के का जो आप पर भूत सवार है ना, वो निकाल दो, तभी हम आपको ये जो आपके डिज़ायर्स है वो देंगे। ये ना गाइस इस तरीके से हुआ है कि जैसे कि छोटे बच्चे को हम चॉकलेट का लालच दिखाते हैं ना, एग्जैक्टली वही हुआ है। मुझे तो हंसी आती है, लोग इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, फिर भी कुछ लोगों की जो अक्ल है ना, वो घुटनों में ही रह जाती है। पता नहीं घुटनों से ऊपर क्यों नहीं बढ़ते हैं वो। और जो लोग घुटनों से ऊपर नहीं बढ़ते हैं ना, फिर उन्हें यूनिवर्स डंडों से सुधारते हैं। और एग्जैक्टली लेकिन जो यूनिवर्स का डंडा है ना, वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन लाइफ में इतने बड़े झटके देता है ना कि वो इंसान सीधा होकर ही रहता है। यूनिवर्स उसे सीधा करते ही करते हैं। और यही डंडा अब इन लोगों पर पड़ रहा है, उसमें आपके पार्टनर भी शामिल है, बिकॉज इन्होंने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है, और थर्ड पार्टी ने भी। देखिए गाइज, हमेशा थर्ड पार्टी पर ही ब्लेम करना, उसे ही गलत बोलना, ये भी सही नहीं होता है, बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना, वो भी उसमें उतने ही जिम्मेदार होते हैं। उनका भी थर्ड पार्टी के साथ पेंडिंग कर्मा होता है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर वो यहाँ पर आते हैं नीचे धरती पर, तो वो रिजॉल्व करना होता है उन्हें। कुछ ना कुछ अच्छा गलत तो किया होता है ना, इसलिए फिर वो लाइफ में आती है। और सेकेंडली, किस पर्सन को हमें एंटरटेन करना है लाइफ में, कितना एंटरटेन करना है, ये हमारे हाथ में होता है। बिकॉज बुद्धि तो हर इंसान को यूनिवर्स ने दे कर रखी है, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। अगर आपके पार्टनर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को हर बार ब्लेम करके क्या ही मतलब है। उन्हें अपना दिमाग भी चलाने की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन अगर उनका राहु केतु डिसबैलेंस है, प्लानेटरी इश्यूज़ है, फिर उस केस में ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो जो प्लैनेट्स है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। फिर इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। लेकिन जिन लोगों के ये प्लैनेट्स इम्बैलेंस होते हैं, ख़राब होते हैं, वो खुद के कर्मात से ही ख़राब करवाते हैं, पहली बात तो। और सेकेंडली, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है, मंत्रा चैंटिंग करता है, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में रहता है, तो उस केस में ये प्लैनेट्स उनका उतना भी असर आपकी बुद्धि पर नहीं डालते हैं। हाँ, आप इल्यूजन्स में जाते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ सही रास्ता दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर बिल्कुल भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, तो फिर उस केस में तो वो
फिर यूनिवर्स के डंडों से ही सुधरने वाले हैं। तो ये भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। जो थर्ड पार्टी है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रही है। वो खुद सोच रही है कि उसने किस तरीके से आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया, किस तरीके से उसने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया। ये खुद थर्ड पार्टी सोच रही है, जो कि एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही है कि वो क्यों सोच रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी को ना यहाँ पर खुद पछतावा हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये भी एनर्जीज आज की रीडिंग में पिक हो रही है। या फिर आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी खुद अपनी ज़बान से ही उसकी गलतियों का प्रायश्चित भी दे सकती है। खुद अपनी ज़बान से बोलेगी कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या क्रियाएं करवाई थी। बिकॉज उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट ही इतने ज़्यादा आने वाले हैं ना, यूनिवर्स इसे पूरी तरीके से तोड़ने वाले हैं। इसके फाइनेंसेस ब्लॉक होने वाले हैं। जो भी इसके खुद के फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, जो भी इसके करीबी थे, वो सब इससे दूर जाने वाले हैं। इसकी पोल खोल होने वाली है, सोसाइटी में थू थू होने वाली है, नेम फेम सब जाने वाला है। और जब ये इससे छीन लिया जाएगा ना, तो फिर ये बौखला जाएगी गाइज, खुद बौखला जाएगी और पागलपन में आ जाएगी। लाइक बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही है और वो ना खुद से ही बड़बड़ाएगी फिर कि उसने क्या क्या किया। पर्टिकुलर किसी के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में इतनी ज़्यादा गंदा कर्मा इसे मिल सकता है कि ये मेंटली डिसबैलेंस हो सकती है। पागलपन तक की एनर्जीज़ है गाइज। ये एनर्जी सभी के लिए नहीं रेजोनेट होगी, सभी थर्ड पार्टीज़ के लिए नहीं, लेकिन जिस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा गलत कर्मा किए हैं, बहुत आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है आपके अगेंस्ट, मतलब उसकी हद नहीं थी। लाइक उसके मुंह में जो भी आएगा वो बोलती गई बोलती गई बोलती गई। उस थर्ड पार्टी के लाइफ में ये हो सकता है। और बाकी के जो व्यूअर्स हैं उनके थर्ड पार्टी के लाइफ से भी उसे चारों ओर से अभी पैक किया जाएगा। लाइक सब उससे छीन लिया जाएगा। ये एनर्जीज़ है, उसकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने वाली है गाइज। थर्ड पार्टी की भी अवेकनिंग होने वाली है आने वाले कुछ समय में या कुछ सालों में। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। बिकॉज अगर कोई भी इंसान धरती पर आता है तो उसकी सोल प्योर होती है, पॉजिटिव होती है। इंसान अपनी सोच से, अपने कर्मों से, अपने एक्शन से नेगेटिविटी क्रिएट करता है, लेकिन हर इंसान का हक होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी पर आगे बढ़े, अच्छे मार्ग पर आगे बढ़े और मोक्ष तक जाए। तो इस थर्ड पार्टी को भी ना अवेकनिंग का एक चांस भी दिया जाएगा कि सुधर जाओ, कर्मों को फेस करो और उसके बाद एक प्योर सोल बनने की कोशिश करो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और हो सकता है गाइस कि आपको इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ज़्यादा नींद आ रही है, छोटी बड़ी चोट लग सकती है आपको, लेज़ीनेस भी फील हो सकता है। तो ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है वो आपके असेंशन की एनर्जीज़ हैं। तो आपको इस केस में डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, इनर वर्क करते रहो। धीरे धीरे एनर्जीज़ सेटल्ड होगी और उसके बाद आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड भी मिलेगा यहाँ पर। तो आज की रीडिंग यही है गाइस। मिलते हैं कल दोबारा नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।